हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे आज जी के टीच पर। अब हमने जितना पढ़ाया था अब उससे आगे पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी यानी कि क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। अब देखो इसे क्या मतलब होता है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है जैसे जैसे देखो, जैसे कोई स्प्रिंग है, समझना। जैसे कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे हमने कोई बल लगाया है। क्या लगाया? बल लगाया। क्या लगाया? बल लगाया हमने एफ। क्या बल लगाया हमने? एफ लगाया बल। देखो ये हमारी फिक्स है, बल लगाया एफ। एफ बल लगाने के कारण ये हमारी स्प्रिंग ऐसी हो गई, यानी कि स्प्रिंग हमारी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? स्प्रिंग बढ़ गई। एफ बल लगाने के कारण स्प्रिंग हमारी बढ़ गई। अब इस स्प्रिंग बल लगाया हमने ऊपर को, तो स्प्रिंग हमारी बढ़ गई। ऊपर को हमारी स्प्रिंग बढ़ गई। अब इस बल को हम हटा दें, इस बल को हम हटा दें, तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आना चाहेगी। यानी किसको में? अपनी ओरिजिनल शेप में। ये पहले हमारी थी, माना कि मान लो आप ये कितनी है, मान लेते हैं। मानने में क्या है? 5 मीटर है। ये कितनी? 5 मीटर है। अब ये होगी हमारी 5 मीटर और 10 सेंटीमीटर खींचने के बाद। अब हमने इसको छोड़ दिया, यानी कि जब हमारी खींचने पे होगी, अब हमने इसको छोड़ दिया, तो ये ओरिजिनल शेप में आ गई। क्या? ओरिजिनल शेप में आना चाहती है। क्या? ओरिजिनल शेप में आ गई। तो ये हमारी इस स्प्रिंग का ये क्या होगी? हमारी प्रत्यास्थता, यानी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी यानी इलास्टिक, इसे क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं। यानी कि वो अपनी ओरिजिनल शेप में आना चाहती है। क्या? अपनी ओरिजिनल शेप में आना चाहती है। इसे हम क्या बोलते हैं? हम प्रत्यास्थता। क्या बोलते हैं? इसे प्रत्यास्थता। अब लिखते हैं, देखो क्या होता है। किसी 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 वस्तु पर, किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, बल लगाया जाए, तो वह अपनी अपनी अवस्था अवस्था परिवर्तन अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। विरोध करती है। परिवर्तन का विरोध करती है। तथा तथा वल 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 हटाने पर, वल हटाने पर वह पुनः अपनी अवस्था में अवस्था में अवस्था में आती है। अवस्था में आती है, यानी कि अपनी अपनी पुनः पुनः अपनी अवस्था में आती है, या आने का प्रयास, आने का प्रयास करती है। आने का प्रयास करती है। प्रयास करती है। आने का प्रयास करती है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। यानी क्या बोलते हैं उसे? प्रत्यास्थता। क्या बोलते हैं उसे? प्रत्यास्थता, यानी कि इलास्टिसिटी। उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता। मैंने आपको अभी स्प्रिंग समझाई थी। देखो क्या थी स्प्रिंग। पहले तो हमने उसमें कोई, यानी 5 मीटर की स्प्रिंग थी। क्या? 5 मीटर की स्प्रिंग थी। ये हमारी कितनी थी? देखो ये 5 मीटर की स्प्रिंग थी। कितनी? 5 मीटर की। अब इसमें बल लगा दिया, बल लगा दिया, तो हमारी स्प्रिंग कुछ बढ़ गई, कुछ बढ़ गई। ये बल लगा दिया हमने एफ। क्या बल लगाया? बल लगा दिया, कुछ स्प्रिंग हमारी बढ़ गई। तो वो बल हटाने पर, बल हटाने पर देखो, जैसे आपने स्प्रिंग देखी हो, यानी कि वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें क्या हो जाता है? उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। लेकिन ये अपनी ओरिजिनल शेप में आना चाहती है। क्या? ओरिजिनल शेप में आना चाहती है। यही हमारा क्या है? प्रत्यास्थता है। यही हमारा क्या है? प्रत्यास्थता है, यानी इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं इसे? इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? अब पढ़ते हैं, देखो क्या? तत्व। क्या पढ़ते हैं? तत्व। क्या बोलते हैं? पहले इसकी हेडिंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शुरू, किसी 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 वस्तु पर वाह बल
वाह्य बल लगाकर वाह्य बल के अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट के एकांक एकांक क्षेत्रफल पर कार्य कार्य करने वाला आंतरिक बल यानी कि आंतरिक बल को प्रतिबल कहते हैं। आंतरिक बल को प्रतिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। ये कैसी राशि है? ये है एक टेंसर राशि है। कैसी? टेंसर राशि है। मैंने आपको टेंसर राशि का मतलब समझा रखा है। देखो मैं आपको समझाऊंगा प्रतिबल किसे कहते हैं। देखो प्रतिबल बराबर क्या बनेगा हमारा? देखो यानी कि आंतरिक बल, क्या? आंतरिक बल बट्टे क्षेत्रफल, क्या? क्षेत्रफल। आंतरिक बल बट्टे क्षेत्रफल। देखो आंतरिक बल किसे बोलते हैं? देखो अभी मैं आपको बॉडी, देखो जैसे कोई बॉडी है यानी कोई ये है, इस पर मैंने क्या लगाया? 10 न्यूटन का बल लगाया। क्या लगाया? 10 न्यूटन का बल लगाया। सही है? जैसे देखो जैसे ये मैंने कोई यानी 10 न्यूटन का बल लगाया। कितने का लगाया? 10 न्यूटन का बल लगाया। और उसके विपरीत यानी कि उसके विपरीत 10 का लगाया और उसके विपरीत हमें मिला बल मिला यानी कि 10 का लगाया। 10 का लगाया उसके विपरीत यानी हमें मिला कितना? 8 का। कितना मिला? 8 का मिला। तो हम क्या लिखेंगे? आंतरिक बल कितना यानी विपरीत कितना मिला? 8। क्षेत्रफल माना यानी कि 10। कितना? तो ये क्षेत्रफल कितना? 10। अभी आपको बात समझ में आ गई। और देखो और एग्जांपल, जैसे कुछ चीजें ऐसे होती है कि हमने 10 का लगाया। कितना लगाया? देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हमने इधर से लगाया 100 न्यूटन का बल। कितना लगाया? 100 न्यूटन का बल। जैसे ये कोई दीवार यानी कि ये दीवार यानी इस दीवार में मैंने 100 न्यूटन का बल लगाया। कितना लगाया? 100 न्यूटन का बल। लेकिन ये दीवार हमारी खिसकी नहीं यानी कि कोई भी वस्तु खिसकी नहीं, तो इसके क्षेत्रफल पर उधर से भी कितने का लगा? 100 न्यूटन का। जितना हमने लाया उधर से उतना ही कितना लगा? 100 न्यूटन का। कितना लगा? 100 न्यूटन का। तो यानी कि उसके आंतरिक यानी कि इसके आंतरिक, जैसे इसे ने हमने इधर को बल लगाया तो इसके विपरीत यानी कि इसके विपरीत कितना बल लगा? 100 न्यूटन का। कितना लगा? तो 100 न्यूटन का। आंतरिक बल कितना हो जाएगा? 100। क्षेत्रफल हमारा कितना है? 10। कितना है क्षेत्रफल हमारा? 10। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आ गई। देखो एक और एग्जाम्पल, जैसे ने आपने ऊंट के वो देखा होगा। क्या? ऊंट देखा होगा। जैसे ऊंट ने अपने पंजे से, जैसे ऊंट ने अपने पंजे से यानी कि कितने का लगाया? 8 न्यूटन का बल लगाया। कितने पर? 10 पे लगाया। 10 मीटर स्क्वायर है इसका एरिया। 8 का लगाया। लेकिन उसके रेत के कारण यानी रेत ने उतना बल नहीं लगाया। उसके विपरीत ऊंट के पैर के विपरीत लगाया उसने 5 न्यूटन का बल। किसने? रेत ने। कितने? रेत ने। तो हम यहाँ पर कितना आंतरिक बल लेंगे? यांत्रिक बल कितना लेंगे उसके? 5/10। 5/10। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आ गई। अब इसकी हम क्या लिखते हैं? मात्रक। क्या लिखते हैं इसका? मात्रक। दो आंतरिक बल क्या होता है हमारा? क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और ये क्या होता है? न्यूटन बट्टे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को किसमें नापते हैं? किसमें? मीटर स्क्वायर। क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रा क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आपको प्रतिबल समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं विकृति। क्या पढ़ते हैं? विकृति। विकृति से बोलते हैं स्ट्रेन। तो विकृति बोलते हैं क्या? देखो किसी किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी
प्रारंभिक प्रारंभिक स्थिति परिवर्तन परिवर्तन कर दिया जाए कर दिया जाए कर दिया जाए तो उसे विकृति कहते हैं, उसे विकृति कहते हैं, यानी स्ट्रेन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। देखो जैसे विकृति बराबर क्या होता है, लिख सूत्र लिख देते हैं। क्या विकृति, इसे एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन क्या होता है? देखो क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन, यानी कि लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक लंबाई या प्रारंभिक। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, यानी कि लंबाई में परिवर्तन बट्टे, यानी कि लंबाई में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक लंबाई। जैसे इसको समझते हैं बाकायदा। देखो जैसे जैसे मेरी कोई छड़ है, क्या है? छड़। इसकी लंबाई है कितनी, यानी कि मान ली हमने 10 मीटर। कितनी है? 10 मीटर। अब हमने इस पर बल लगाया। क्या लगाया? बल लगाया। बल लगाया, ये तो हमारी कितनी? 10 मीटर। ये हमने लगाया बल F, ये कितनी? 10 मीटर। ये बढ़ के हो गई 1 मीटर और बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 1 मीटर। बल लगा के 1 मीटर और बढ़ गई। कितनी? 1 मीटर और बढ़ गई, 1 मीटर। तो हम क्या कह सकते हैं कि लंबाई में परिवर्तन। लंबाई अब कितनी होगी? ये 11। हमने आपको बता चुके हैं कि अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि आई। फाइनल कितनी होगी हमारी? 11। और प्रारंभिक कितनी थी भाई? 10। तो कितने का अंतर आया? 1। कितने का आया? 1 का। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? देखो लंबाई में परिवर्तन कितना क्या हुआ? 1 मीटर का। प्रारंभिक लंबाई कितनी थी? 10 मीटर। क्या थी? 10 मीटर। तो हम क्या कह सकते हैं? देखो मीटर से मीटर कैंसिल, तो 1/10 यानी कि 0.1। 0.1 खाली 0.1 यानी कैसे? यूनिट लेस। क्या है ये? यूनिट लेस। इसका कोई मात्रक नहीं होता। यूनिट लेस, यूनिट लेस। इसका कोई मात्रक नहीं होता। इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि जैसे मीटर से मीटर कट गया तो कोई इसका मात्रक बनेगा? कुछ नहीं मात्रक बनेगा। ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि रेलवे के हर एग्जाम में, एसएससी में, हर जगह आता है कि ऑप्शन दे देगा 4, जैसे प्रतिबल, प्रत्यास्थता और दाब और विकृति। इनमें से विमाहीन राशि कौन सी है? विमाहीन राशि कौन सी है? तो इसका कोई मात्रक नहीं है, तो ये कैसी है? विमाहीन है। कुछ स्ट्रेन यानी विकृति कैसी है हमारी? विमाहीन। ये बहुत ज्यादा के एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता है। किसका? हर एग्जाम में आता है। देखो अब पढ़ते हैं। मैंने आपको इतना पढ़ाया, इसे ये आपको पढ़ाया, ये किसे कार्ड पढ़ाया था। अब पढ़ते हैं हुक्स लॉ। किसे पढ़ते हैं? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या पढ़ते हैं? हुक्का नियम। ये पेंट वाला हुक नहीं है, हुक्का नियम। ये है हमारे हुक्का नियम। क्या है? हुक्का नियम। हुक्का नियम ने क्या कहा था? क्या कहा था? प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता के अंदर, प्रत्यास्थता के अंदर, प्रत्यास्थता के अंदर प्रतिबल यानी स्ट्रेस, प्रतिबल हमेशा हमेशा विकृति यानी कि स्ट्रेन, विकृति
यानी कि स्ट्रेन के समानुपाती होता है, स्ट्रेन के समानुपाती होता है। क्या होता है? स्ट्रेन के समानुपाती, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी कि हमें स्ट्रेस को किससे रिप्रेजेंट कर दिया? एफ से। किससे कर दिया? एफ से। एफ प्रोपोर्शनल, यानी कि एफ प्रोपोर्शनल किसके? स्ट्रेन के। एफ प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के, वो भी प्रत्यास्थता के अंदर। प्रत्यास्थता का मतलब बता चुके हैं आपको क्या, कि कोई भी वस्तु को छोड़ने के बाद वो किस में आती है? पुरानी अवस्था में आना चाहती है। तो क्या होता है ये हमारा स्ट्रेस? क्या होता है ये? स्ट्रेस। देखो हिंदी में लिख देता हूं, यानी क्या होता है? प्रतिबल। प्रतिबल प्रोपोर्शनल विकृति। प्रोपोर्शनल क्या? विकृति। प्रतिबल को हम क्या बोलते हैं? यानी सिग्मा। प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन। अब देखो सिग्मा एप्सिलॉन हटाया तो इसे बोलते हैं ई, और ये होता है क्या? ई, और ये होता है एप्सिलॉन। क्या होता है? एप्सिलॉन। अब देखो ई क्या होता है हमारा? यंग, यानी ये होता है हमारा नियतांक। क्या होता है? एक तरह का नियतांक। क्या होता है हमारा? नियतांक। क्या होता है? नियतांक। ये इसकी यूनिट बहुत आती है, इसकी यूनिट बहुत आती है। देखो अब क्या बोल सकते हैं, यानी कि क्या होता है? अब सिग्मा बराबर हमने आपको बताया, तो हम ई बराबर क्या कह सकते हैं? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब बताओ इसकी कोई विमा होती है? कोई विमा नहीं होती। इसकी होती है? होती है क्या? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। क्या होती है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? पास्कल। क्या बोलते हैं इसको? 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 पास्कल बोल देते हैं। अब ये इसकी हम क्या बोलते हैं? इसे यंग प्रत्यास्थता। यंग प्रत्यास्थता गुणांक। इसे क्या बोलते हैं? यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यानी कि ई। इसकी यूनिट बहुत आती है, यानी कि इसकी यूनिट बहुत आती है। आपके एग्जाम में खूब दाव क्या यूनिट आती है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक की यूनिट क्या हो बनेगी? यूनिट क्या बनेगी? पास्कल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आपको हमने स्ट्रेन बता चुके हैं, यानी स्ट्रेन कैसी होती है। इसकी कोई विमा नहीं होती, तो न्यूटन अपॉन मीटर। और इसका मतलब सीजीएस मात्रक। इसका सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक क्या बनेगा? डाइन। क्या? डाइन। डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बनेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसको हम इसकी भी विमा लिखते हैं तो लिख सकते हैं। देखो इसे यानी क्या लिखेंगे? इसकी यंग प्रत्यास्थता गुणांक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बहुत सारे एग्जाम में इसकी यूनिट पूछी जाती है। क्या बनेगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसे हम ई, कैपिटल ई। देखो न्यूटन के इसके बराबर होता है हमारा, ये किसके बराबर होता है? एम ए। क्या होता है? एम ए। ये क्या होता है? मास। क्या होता है? ये होता है मीटर। इसकी क्या बना दी हमने? एल। क्या बना था? एल स्क्वायर। आप इसको किस में नापते हैं? किलोग्राम में, यानी कि क्या बनेगा? कैपिटल एन। ये क्या बनता है हमारा? इसका क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एल अपॉन, देखो एल स्क्वायर, और ये टी स्क्वायर, यानी कि टाइम की क्या आ जाएगी? टी स्क्वायर। तो इसकी हमारी विमा क्या बनेगी? देखो एम एल माइनस टी माइनस टू। ये भी आपके एग्जाम में खूब आती है। एम एल माइनस टी माइनस टू। एम एल माइनस टी माइनस टू। वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।